हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हमें ये क्रूसा डिज़ाइन है तो क्रूसा चाहिए। क्रूसा नंबर है 10 0.75 mm। डिज़ाइन हम इन दो कलर से बनाएंगे। इसे मैंने 6 लेयर में रेडी किया है। और ये रिंग बीड्स चाहिए, आप कोई सा भी रिंग बीड्स ले सकते हैं। और ये रोज फ्लावर राउंड शेप बीड्स है और ये स्मॉल साइज राउंड शेप बीड्स है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ थ्रेड में मैंने नॉट डाला, इसे बैक से अटैच करेंगे। क्रूसा को फ्रंट से बैक लेके जाएंगे, बैक से थ्रेड लेते हुए फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे। 1 2 3 4 चेन लेंगे इक्वल करके, सिंगल क्रूसा के साथ लॉक करेंगे। अगेन 4 चेन 4, इसे भी इक्वल करके सिंगल क्रूसा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे हम 1 राउंड शेप बीड्स और रोज फ्लावर बीड्स इन दोनों को एक साथ में ऐसे अटैच करते हुए फर्स्ट ऐसे क्रूसा में लेके जाएंगे, फिर ऐसे थ्रेड में इसे पास करेंगे इस तरीक़े से। अब यहाँ इसे लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में इक्वल करके सिंगल क्रूसा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेंगे इक्वल करके लॉक करेंगे। तो ये कंटिन्यू 3 टाइम्स हम 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4, अगेन इसे इक्वल करके लॉक करेंगे, फिर से 4 चेन 1 2 3 4, अगेन इसे इक्वल करके लॉक करेंगे। अब यहाँ फिर से हम बीड्स अटैच करेंगे। तो ये मैंने बीड्स लिया, इन सभी को ऐसे थ्रेड में पास करेंगे, बीड्स को लॉक करेंगे। अब यहाँ इक्वल करके सिंगल क्रूसा के साथ लॉक करेंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है फ्रेंड, इजीली आप इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम 4 चेन लेंगे, 4 इक्वल करके लॉक करेंगे। अगेन 4 चेन 1 2 3 4, इसे भी इक्वल करके लॉक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स लिया है क्योंकि इससे आगे हमें नहीं बनाना है। तो फर्स्ट एंड लास्ट में सिर्फ 2 टाइम्स हम 4 चेन लेंगे और सेंटर में हमारा 1 2 3 टाइम्स 4 चेन रहेगा। अब इसके ऊपर फिर से हम यहाँ से सेम कलर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थ्रेड में नॉट डाला, नॉट डालने के बाद में इसे यहाँ बैक से अटैच करेंगे और यहीं से हम क्रूसा को बैक लेके जाएंगे। बैक से थ्रेड लेते हुए फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे। 1 2 3 4 चेन लेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रूसा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 1 चेन और ये जो दूसरा हमारा 4 चेन है इसमें 1 टाइम सिंगल क्रूसा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में डबल क्रूसा लेते हुए इस रिंग के अंदर हम डबल क्रूसा बनाएंगे। तो काउंट करते हुए हम 1 2, इस तरीक़ा से काउंट करते हुए हाफ रिंग को हमें पूरा फिल करना है यहाँ तक।
तो चलिए इसे हम कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ये हाफ रिंग को कवर करने में ये टोटल 15 डबल क्रोशा मैंने बनाया। अब इसके बाद यहाँ पे इस 4 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 चेन अगेन यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 4 चेन 1 2 3 4 चेन लेने के बाद में जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। फिर से यहाँ 1 चेन लेंगे और इस 4 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ से फिर से कंटिन्यू डबल क्रोशा लेते हुए 15 टाइम्स हम इसके अंदर डबल क्रोशा बनाएंगे। कंटिन्यू। तो चलिए फ्रेंड इसे मैं कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 15 डबल क्रोशा बनाया। अब यहाँ पे इस 4 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। 1 चेन लेंगे। अब जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेंगे और जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब इसके आगे हमें नहीं बनाना है तो 2 एक्स्ट्रा चेन लेके फिर यहाँ इसे कट कर देंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ थ्रेड में मैंने नॉट डाला। नॉट डालने के बाद में इसे बैक से अटैच करेंगे। क्रोशा को यहाँ से हम बैक लेके जाएंगे। बैक से थ्रेड लेते हुए फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे। 4 चेन 1 2 3 4। अब जहाँ पे लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे ये जो हमने 1 चेन लिया था इसके अंदर 1 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे हम बीड्स अटैच करेंगे। तो ये मैंने बीड्स लिया, थ्रेड में पास किया। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। 1 टाइम विदाउट बीड्स का ये जो बॉक्सेस छोटे छोटे दिख रहे हैं इसी के अंदर हमें सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करना है। तो 1 टाइम हम विदाउट बीड्स का बनाएंगे। फिर से हम बीड्स अटैच करेंगे। ये मैंने बीड्स लिया, थ्रेड में पास किया। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। 1 टाइम विदाउट बीड्स का सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अगेन यहाँ बीड्स अटैच करेंगे। तो मैंने बीड्स लिया, थ्रेड में पास किया बीड्स को और यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ इसे लॉक किया। 1 टाइम विदाउट बीड्स का। तो ये सेम प्रोसेस फ्रेंड कंटिन्यू यहाँ तक करेंगे। तो इस तरीक़े से फ्रेंड, और यहाँ पे ये लास्ट बीड्स अटैच करेंगे। तो ये मैंने बीड्स लिया, थ्रेड में पास किया और लास्ट बीड्स फ्रेंड हमारा यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अटैच होगा। ये मैंने सिंगल क्रोशा के साथ लॉक किया। तो यहाँ पे टोटल बीड्स हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 बीड्स अटैच हुआ है। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। यहाँ पे जो हमने 1 चेन लिया था इसके अंदर, उसके बाद में जहाँ पे लॉक है वहाँ पे 1 टाइम लॉक करेंगे। तो कंटिन्यू हम 2 टाइम्स सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 4 चेन,
फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें। अब यहाँ पे लॉक है, यहाँ पे हम सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ फिर से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 1 चेन लिया था तो इसके अंदर सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में अब यहाँ से हम बीट्स अटैच करेंगे। तो ये मैंने बीट्स लिया, थ्रेड में पास किया। फर्स्ट यहाँ पे हम सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। तो 1 टाइम हम बीट्स के साथ किए, अब 1 टाइम विदाउट बीट्स का सिंगल कुर्सा बनाएंगे। तो ये सेम प्रोसेस फ्रेंड इसके जैसा कंटिन्यू इधर भी करेंगे। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस से मैंने 8 बीट्स सिंगल कुर्सा के साथ अटैच किया। अब यहाँ पे 1 टाइम इस 1 चेन में सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे और 1 टाइम जहाँ पे लॉक है यहाँ पे हम सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। फोर चेन 1 2 3 4। अब यहाँ पे जहाँ पे लॉक है यहाँ पे ऊपर में सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे और 2 एक्स्ट्रा चेन लेके अब यहाँ इसे कट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड ये जो थ्रेड होते हैं तो इन सभी थ्रेड को हम बेबी कुछ जब डालते हैं तो उससे पहले फेविक्विक ग्लू की हेल्प से ऐसे बैक में स्टिक करेंगे और ये एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देते हैं। तो इसे अभी इग्नोर कीजिएगा और सेंटर में हमारा बेबी कुछ आएगा। तो चलिए फाइनल लुक में आपको बेबी कुछ डाल के दिखाती हूँ। तो फाइनल फ्रेंड बेबी कुछ डालने के बाद में डिज़ाइन कुछ इस तरीक़ा से आ रहा है। तो अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।